everyone, good afternoon, good evening or whenever you're watching the video. My name is Udisha Mishra. जैसा कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जो नहीं जानते हैं पहली बार देख रहे हैं, ये जो चैनल है एस जॉब्स, इसके थ्रू मैं हमारे कैंडिडेट्स के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए जॉब्स, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जॉब रिलेटेड कंटेंट लेकर के काफ़ी कंसिस्टेंटली आती रहती हूँ। एक और चैनल है हमारा विमेन एंड वर्क, जहाँ पर हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लाइफस्टाइल कंटेंट एट्सेट्रा शेयर करते हैं। एज द नेम सजेस्ट्स विमेन एंड वर्क, तो जो भी बच्चियाँ मुझे यहाँ फॉलो करती हैं वो ज़रूर विमेन एंड वर्क देख लें एक बार। फ़िलहाल में ही हमने उस चैनल पर 100 के सब्सक्राइबर्स किए हैं। इस चैनल पे भी मैं आप लोगों को आम तौर पर HR रिलेटेड क्वेश्चंस, आई मीन HR राउंड क्वेश्चंस, कम्युनिकेशन रिलेटेड स्टफ़, ये सब कुछ भी पढ़ाती हूँ। तो थैंक यू सो मच कि आप इस चैनल पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपने हमें काफ़ी शुरुआत से सपोर्ट किया है, तो थैंक यू सो मच। जितने भी लोग नए हैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो ये सेशन हम कर रहे हैं, हमने थोड़े से गैप के बाद प्लान किया है, क्योंकि बीच में हमारी जो CBG RM की हायरिंग थी वो होल्ड पे थी, बिकॉज ऑफ कोर्स बैंक्स का फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा था, क्लोजिंग चल रही थी ना, लॉट ऑफ थिंग्स वर गोइंग ऑन। तो अब फाइनली हम CBG RMs की जो हमारी हायरिंग है उसको रिज्यूम कर रहे हैं। अब CBG RM क्या होता है, ये अपॉर्चुनिटी किन लोगों के लिए है, क्या कोई ऐसा इंसान जो लेट्स से अपनी अच्छी खासी नौकरी कर रहा है बट उससे खुश नहीं है और बेटर जॉब चाहता है, बहुत मेहनत कर रहा है पर जो उसको एक्सपेक्टेशंस हैं वो मिल नहीं रही हैं चीज़ें। तो ये आपके जो कुछ कंसर्न्स हैं इनको हम सॉल्व करेंगे आज के इस सेशन में, क्वेश्चन में तो नहीं। यहाँ पर देखिए, कमर्शियल बैंकिंग ग्रुप RM एक्सिस बैंक। तो कमर्शियल बैंकिंग ग्रुप RM क्या होता है, कौन होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। और एक चीज़ और बता देते हैं यहाँ पर कि देखिए, बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, जिनके एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत लॉयल हैं, सब कुछ वो सही कर रहे हैं, फिर भी उनको ऐसा महसूस कराया जाता है कि सुनो, तुम प्रमोशन डिज़र्व नहीं करते हो या फिर तुम इंक्रीमेंट डिज़र्व नहीं करते हो, और इस तरीके की चीज़ें। और एक तरह से उन्हें 2 साल 2.5 साल के बाद भी एक सर्कल में या एक साइकिल में फंसा के रखा गया है। ऐसा जो भी इंसान है कि नौकरी तो कर रहा है पर मज़ा नहीं आ रहा है, ग्रोथ नहीं दिख रही है, सैलरी बढ़ती हुई नहीं दिख रही है, आप लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी हो सकती है। क्योंकि एक तो आपको यहाँ पर बैंकिंग इंडस्ट्री में एंट्रेंस मिलता है, आप बैंकिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करते हो। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के बारे में 2 बातें बहुत क्लियर हैं कि एक, यहाँ पर ग्रोथ बहुत सॉलिड होती है क्योंकि प्योरली मेरिट बेस्ड होती है। आप अपने काम में कितने अच्छे हैं ये चीज़ आपको देखने को मिलता है और उसके बेसिस पर आपको प्रमोशन मिलता है, ग्रोथ मिलता है, इंक्रीमेंट मिलता है, एट्सेट्रा। दूसरी चीज़ ये कि यार, मनी, देयर इज गुड मनी हियर। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर पेइंग वेरी वेल। जितने भी परफॉर्म करने वाले लोग हैं, अभी फ़िलहाल में ही मुझे पता चला कि आप कह दीजिए मेरी एक स्कूल फ्रेंड जो मुझसे 1 साल छोटी हैं, उन्होंने काफ़ी पहले, आई मीन करीब 10 साल लगा लीजिए, 10 साल पहले एक प्राइवेट सेक्टर बैंक, डॉयशा बैंक ज्वाइन किया था। एंड काफ़ी वो हमेशा से, शी वॉज ऑलवेज अ हार्ड वर्किंग किड एंड ब्राइट एज वेल, काफ़ी इंटेलिजेंट बच्ची भी, तो मेहनत करने वाला और ब्राइट बच्चा। तो अभी जो मुझे याद है, 2-3 साल पहले मुझे ये पता था कि उनकी कुछ 6 लाख, 2-3 साल नहीं, हाँ 1-1.5 साल पहले उनकी 6 लाख रुपए महीना सैलरी थी और अब उनकी सैलरी 8 लाख रुपए महीना हो चुकी है। अब वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देख चुकी हैं अपने करियर में, लेकिन अभी भी वो, शी इज़ लाइक 1 ईयर यंगर टू मी, वो मुझसे 1 साल छोटी हैं उम्र में। तो आप सोचिए कि अगर आप एक सही कंपनी को ज्वाइन करते हैं, एक सही इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, तो जो आप लोगों का ये डर है ना कि यार पैसों का क्या होगा, सैलरी का क्या होगा, ग्रोथ का क्या होगा, ये चीज़ें यार आपकी मेहनत से सॉल्व हो सकती हैं। गलती क्या होती है कि आप लोग एक गलत कंपनी के ऊपर बेट करते हो और उसी में अपनी ज़िंदगी देते चले जाते हो। यू कीप फीलिंग कि नहीं, हमें तो इतना ही आता है, यही तो हम डिज़र्व करते हैं, इसलिए फिर आपका टाइम वेस्ट होता है, आपको जो चाहिए वो आपको नहीं मिलता है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि ऐसी गलती मत करो, हो सके तो मेहनत करो, पढ़ाई करो, ढंग के टाइम पे, मतलब एक सही ड्यूरेशन में अपना करियर स्टार्ट कर लो। डोंट सिट डाउन एंड वेस्ट योर टाइम एवरीबॉडी।
नाउ मूविंग ऑन एवरीवन, देखिए CBG क्या है, फुल फॉर्म हमने आपको बता दी है, कमर्शियल बैंकिंग ग्रुप की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। ये जो हमारा CBG-RM का एक प्रोग्राम है, बेसिकली ये एक कोर्स होता है जिसमें हम आपको पढ़ाते लिखाते सिखाते हैं और फिर आपको एक फुल टाइम जॉब दिलवाते हैं। तो ऐसा भी नहीं होगा कि अच्छा हमें नौकरी तो मिल गई पर हमें आता ही नहीं है कि क्या करना है, तो आप सीखेंगे यहाँ पर। अगर आपको ये लगता है कि यार मेरे पास स्किल्स नहीं है, मेरे ये जो चेंजिंग टाइम्स हैं, इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मैं अभी अपनी जॉब छोड़ नहीं सकती, आई कैन नॉट गो टू अनदर जॉब क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं है, तो वो चिंता भी ख़त्म करो, हम आपको सिखा पढ़ा रहे हैं सब कुछ। यहाँ पर देखिए एक स्किल ओरिएंटेड ये प्रोग्राम होता है, बहुत ज़्यादा हम लोग स्किल्स पर ध्यान देते हैं और ये इसलिए होता है ताकि हमारे जो बैंकिंग के कैंडिडेट्स हैं हम उनके करियर को एक बूस्ट दे सकें, उन्हें सिखा सकें, उन्हें आगे पुश कर सकें फॉर अ बेटर करियर। एट द सेम टाइम एक्सेस क्यों इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि एक्सेस को भी अपने लिए फ्यूचर रेडी बैंकर्स की ज़रूरत है। किसको नहीं चाहिए अच्छे पढ़े लिखे, डेडिकेटेड, स्मार्ट, शार्प, ब्राइट माइंडेड इंडिविजुअल, सबको चाहिए होते हैं। ये बहुत अच्छा कोर्स क्यों है, क्योंकि आप यहाँ पर अपने करियर को फास्ट ट्रैक कर सकते हैं। आप अपनी स्पीड, जो आपकी जर्नी की स्पीड है, उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं। आप जब यहाँ पर ज्वाइन करेंगे तभी आप देख सकते हैं कि आपका ग्रेड रहेगा डेप्यूटी मैनेजर का ग्रेड, आपकी जो रैंक है वो डेप्यूटी मैनेजर लेवल पे है। नंबर 2, आप जब ये प्रोग्राम कर रहे होंगे तो अब सवाल ये आ रहा होगा कि अच्छा हम अपनी नौकरी छोड़ के प्रोग्राम करने जाएं तो हमारी सैलरी का क्या होगा, पैसे कहाँ से आएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। देखो ये जो प्रोग्राम है बेटा, हमारा एक्सेस के जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं वो सारे अर्न व्हाइल यू लर्न मॉडल पर बेस्ड है। मतलब जब आप अपना प्रोग्राम परस्यू कर रहे हो, पढ़ रहे हो इस प्रोग्राम के अंदर, हम आपका पेमेंट उसी टाइम स्टार्ट कर देते हैं। कैसा, कितना पेमेंट होता है, किस स्टेज पे होता है, ये बातें मैं आपको अभी समझाऊंगी। आगे बढ़ते हैं गाइस। स्टार्टिंग सैलरी जो यहाँ पर आपको मिल रही है, जैसे ही आप अपना कोर्स पूरा करेंगे और आप ज्वाइन करेंगे बैंक को, आपकी स्टार्टिंग सैलरी कुड बी बिटवीन 6.3 lakhs per annum to 6.8 lakhs per annum। इसके बीच में 6.5 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, विच इज़ आई थिंक अ वेरी गुड स्टार्ट। अभी के लिए आप एक स्टार्ट कर रहे हैं और आप देखिए कि स्टार्टिंग सैलरी आपकी काफ़ी डिसेंट है यहाँ पर। देन आपको ये एक और चीज़ मिलती है विच इज़ अ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। जब आप ये कोर्स करते हैं तो ये नहीं कि खाली हमने सर्टिफिकेट थमा दिया और भगा दिया, आपको यहाँ पर एक डिप्लोमा भी मिलता है। मूविंग ऑन एवरीबडी, आगे बढ़ने से पहले बहुत ज़रूरी है ये समझना कि इस प्रोग्राम के लिए सब लोग एलिजिबल हैं क्या, कोई भी आकर के अप्लाई कर सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान से देख लीजिए। हमें सबसे पहले तो वर्क एक्सपीरियंस वाले लोगों की ज़रूरत है, तलाश है, उन्हीं को ये जॉब ऑफर की जा रही है। वर्क एक्सपीरियंस भी 2 कैटेगरी में है। अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है, यानी BA, BCom, BSc, BBA, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, आपने सिर्फ ग्रेजुएशन अगर किया हुआ है तो फिर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस कम से कम चाहिए। ठीक है, मिनिमम 1 year ऑफ एक्सपीरियंस अगर आप सिर्फ एक ग्रेजुएट हैं। अब अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, यानी किसी भी तरीके का मास्टर्स किया हुआ है, MA, MSc, MCom एटसेट्रा, तो इन दैट केस आपके पास मिनिमम 6 months का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। सो MA वगैरह किया है तो 6 महीने का वर्क एक्सपीरियंस चलेगा, BA वगैरह किया है तो 1 साल मिनिमम चाहिए। उसके साथ साथ आपकी जो एज है वो मिनिमम 22 से मैक्सिमम 28 इयर्स के बीच में होनी चाहिए। आपकी एज कम से कम 22, ज़्यादा से ज़्यादा 28 हो सकती है, इससे ऊपर नहीं और इससे नीचे नहीं। ठीक है, ऑल्सो प्लीज़ रिमेंबर कि आपके एकेडमिक्स के बारे में बहुत क्लियरली बताया गया है कि आपने जो भी कुछ किया है, ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, 10वीं 12वीं जो भी की है, आपको कम से कम 50% मार्क्स सब में चाहिए। 10th में भी एटलीस्ट मिनिमम 50 होने चाहिए। देखो 10वीं 12वीं में 60 तो सबके आते हैं, है ना, मुझे बहुत कम उम्मीद है कि 60% भी नहीं आया होगा। दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों को ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी बहुत ख्याल रखना है कि आपका जो परसेंटेज है दैट हैज़ टू बी एटलीस्ट 50%। ठीक है, सुन रहे हैं, एलिजिबिलिटी को सुनना बहुत ज़रूरी होता है। आगे देखिए दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि CBG प्रोग्राम क्या होता है। अब रीज़न क्या है कि आप इस प्रोग्राम को करिए। अभी आपको लगता होगा कि यार 10-20 हज़ार सैलरी आ तो रही है मेरी, इतना काफ़ी है। देखो बेटा, कंफर्ट से बाहर निकलना ज़रूरी है, तभी आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा, आपको ग्रोथ दिखेगी एंड
बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, राइट। कंफर्ट से बाहर निकलो। बहुत बार ऐसा लगता है कि यार दिस इज़ टू रिस्की, अब हम जॉब छोड़ दें, मान लो ये भी नहीं हुआ वो भी नहीं हुआ। सी, ऐसा तो है ही नहीं कि ये भी नहीं हुआ वो भी नहीं हुआ। आप ये कोर्स करोगे, पढ़ाई करोगे, टेस्ट्स वगैरह क्लियर करते रहोगे, और ऐसा नहीं कर सकते कि एडमिशन ले लिया पर हम क्लास अटेंड नहीं करेंगे। तो ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है आपको। ऑफकोर्स आपको यहाँ पर चीज़ें सीखनी है, नंबर ले आना है, टेस्ट क्लियर करना है एंड एवरीथिंग, तो थोड़ा सा उसके लिए सीरियस रहिएगा। आगे बात करते हैं। देखिए, क्यों मुझे लगता है पर्सनली कि दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। सबसे ज़रूरी बात, जैसे आप अभी कोई भी जॉब कर रहे हो, क्योंकि इसके लिए हमको वर्क एक्सपीरियंस वाले लोग चाहिए। आप कोई भी जॉब कर रहे हो, 10-15 हज़ार, 18 हज़ार, 20 हज़ार, 22 हज़ार में आप रुके हुए हो, तो आपको ये देखना है कि आपके आसपास का माहौल कैसा है, आप किन लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हो, नेटवर्क कर रहे हो, किन को देख के आप सीख रहे हो, आपको कितना मौका मिल रहा है, कितना एक्सपोजर मिल रहा है कि आप कुछ बेटर सीखो, कुछ इम्प्रूवमेंट लेकर के आओ, मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं दोस्त। नाउ अगर आप CBGRM बनते हैं, यानी कमर्शियल बैंकिंग ग्रुप रिलेशनशिप मैनेजर बनते हैं, तो आप डायरेक्टली किन लोगों के साथ कनेक्ट करने वाले हैं। आप किसी इंडिविजुअल को कोई बैंकिंग सर्विसेज नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर CBG, कमर्शियल बैंकिंग ग्रुप, इनका रोल होता है कि ये बिजनेसेस को हैंडल करते हैं, ये बिजनेसेस को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे आप एक किसी कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो अपनी, तो वहाँ पर आपका क्लाइंट कौन होगा? किसी कंपनी का कोई CEO, कोई CFO, CXO लेवल का कोई भी और इंसान, राइट। तो इन लोगों को जब आपका मिलना जुलना होता है, तो आप ये देखो कि आपका होराइजन कितना ओपन हो रहा है, आपका नेटवर्क कितना बड़ा हो रहा है, आपको सीखने के लिए कितनी चीज़ें मिल रही हैं, और आपको जानने वाले लोग कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। तो आप जब तक एक छोटा गेम खेलते रहोगे, आप उसके छोटे छोटे रिजल्ट्स लेके बैठे रहोगे। जब आप एक बड़ा कदम उठाते हो, तब जाकर के आप कुछ बेहतर अचीव करते हो। तो दैट माय फ्रेंड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये लाइफ में बहुत जल्दी समझ जाओ कि तुम जिन लोगों के आसपास बैठे हुए हो, वही डिसाइड करेगा कि तुम्हारा लेवल क्या होने वाला है। बहुत सीधी सी बात है, ठीक है। आगे बात करते हैं। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे कोर्सेज होते हैं ना, जैसे आप कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, किताबें रट रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पर आपको सिर्फ किताबें नहीं रटाई जा रही हैं, जहाँ पर आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड किया जा रहा है। आप इंटर्नशिप के लिए भी जा रहे हैं, आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी मिल रही है, आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आज के टाइम में तुम्हारी अपस्किलिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। दैट इज़ वाई ऑल्सो आई थिंक आई रियली लाइक इट। पॉइंट्स तो मैंने बहुत सारे लिखे हुए, आपको पता भी हैं, बट ये 2 चीज़ें हैं जो कोई भी कैंडिडेट अगर समझ जाए, इस बात की वैल्यू को अभी पहचान जाए, आई थिंक दैट्स व्हेन पूरा गेम बदल जाता है उसका। और ये अभी तुम नहीं, ऐसे मत देखा करो कोई भी, जब तुम अपने करियर के लिए एक स्टेप लेते हो ना, तो उसको ऐसे मत सोचा करो कि 2 महीने बाद क्या हो जाएगा, 6 महीने बाद क्या हो जाएगा। नहीं यार, मिनिमम 3 साल का टाइम लेके चलो। आपके अंदर कितना डिसिप्लिन है, आप कितने डिटर्मिन्ड हो, और आप कितने क्लियरली डेडिकेटेड हो कि भैया अभी मेरा टाइम है टू बिल्ड माई करियर। दिस इज़ नॉट द टाइम कि हम ज़्यादा एंटरटेनमेंट लेते जा रहे हैं ज़िंदगी में और कुछ नहीं कर रहे हैं। दैट मेक्स नो सेंस टू मी। मुझे नहीं लगता कि आप, यार देखो, हर चीज़ का एक टाइम होता है, एक सर्टेन टाइम पे यू बिल्ड योर सेल्फ, आप थोड़े स्टेबल हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं, उसके बाद यू डू वॉट यू वॉन्ट टू डू, ठीक है। उसके बाद आप इंजॉय करिए, हैव अ गुड लाइफ, ग्रेट लाइफ। अदरवाइज अभी कुछ है नहीं, बेस कुछ नहीं है, फाउंडेशन कुछ नहीं है, ग्रोथ कुछ नहीं है, पर आपको क्या करना है जी, एंटरटेनमेंट, एन्जॉयमेंट, एडवेंचर, ये नहीं। आई थिंक थोड़ा सा समझदार बनना ज़रूरी है यहाँ पर। और बहुत सारे लोगों का लॉजिक ये भी होता है, हमारे ऊपर घर की बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं। तो जिम्मेदारी कैसे उठाओगे? आने वाले टाइम में जैसे महंगाई बढ़ रही है, चीज़ें बढ़ रही हैं, कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, तुम कैसे उठा लोगे पूरे घर खानदान की, परिवार की, माँ बाप की, कैसे उठा लोगे जिम्मेदारी? 15,000 22,000 की सैलरी में क्या हो रहा है आज के डेट में? अगर तुम्हारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और तुम जानते हो कि तुम बेहतर डिजर्व करते हो, फिर क्यों नहीं आप इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना चाहते, राइट? देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि इस प्रोग्राम में होता क्या है। तो हमारा जो CBG का प्रोग्राम है बेटा, इसको आप समझिए ऐसे कि कुछ स्टेप्स में हम लोगों ने इसको डिवाइड किया हुआ है।
1 साल का ये टोटल प्रोग्राम होता है। तो आप यहाँ पर लिख लेते हैं 12 मंथ्स का प्रोग्राम है, जिसमें 2 महीने आपको हम लोग पढ़ाते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग, ठीक है। यानी कि उस टाइम पर आप अपनी जो जहाँ पर अभी जॉब कर रहे हो वहाँ पर नोटिस पीरियड दे सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ शाम को क्योंकि क्लासेस होती हैं, ज़्यादातर सबको ही एम्प्लॉयड लोग चाहिए ना अभी, तो ये जॉब के लिए वर्क एक्सपीरियंस वाले लोग चाहिए, तो आप शाम को आकर के क्लासेस करते हो। 2 महीने घर से आराम से क्लास हुई। जब नोटिस पीरियड भी सर्व हो गया, उसके बाद हम शुरू करते हैं अपना अगला स्टेप, जो कि है हमारी रेजिडेंशियल ट्रेनिंग। यानी आपको हमारे कैंपस में, जो कि पुणे में है, वहाँ आकर के रहना होगा, पढ़ना होगा, सीखना होगा 2 मंथ्स, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा 2 महीने का टाइम होता है, इसमें हम आपको भेजते हैं इंटर्नशिप के लिए, ठीक है। आप इंटर्नशिप के लिए जाते हो, एक्सिस बैंक के किसी ब्रांच के साथ आपको इंटर्न करना होता है। और इंटर्नशिप के टाइम में आप जितना सीखते हो, जितने लोगों से कनेक्ट करते हो, आप समझ लो कि आगे आने वाले टाइम में वही डिसाइड करेगा कि आपकी दौड़ कितनी लंबी होने वाली है। और आखिरी का जो हमारा 6 मंथ्स का टाइम पीरियड है, दैट इज फॉर ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। 1 सेकेंड, OJT लिख रही थी मैं, OTJ होता है वो, दैट्स फॉर ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग अगेन, अभी आप इंटर्नशिप कर रहे हो, आप देखते हो चीज़ों को, समझते हो, यू रैप योर हेड अराउंड इट बेसिकली। और फिर जब ऑन द जॉब ट्रेनिंग की बात आती है तो द क्वेश्चन इज अ लिटिल लेसर, है ना। आप जैसे जो आपको दिमाग में था कि जब मैं जॉब करूंगा या जब मैं क्लाइंट से मिलूंगी तो मैं ये करूंगी, वो आप, ये एग्जीक्यूशन का टाइम होता है। मतलब अगर तुम्हें लगता है कि यार 1 करोड़ का टारगेट मैं ले रही हूँ, मैं 1 करोड़ का रेवेन्यू करूंगी अपने बैंक के लिए, अपनी कंपनी के लिए, कैसे करोगे? तो यहाँ पर आप वो एग्जीक्यूट करते हैं। आपके पास सही सीनियर्स होते हैं, सही कॉलीग्स होते हैं, आपके अपने टीचर्स होते हैं जो आपको करियर 24/7 में ट्रेन करते हैं। उन लोगों की मदद से आप ये जो 6 + 2 मंथ्स का टाइम है, इसीलिए मैं कह रही थी कि किताबें तो आप 4 महीने पढ़ रहे हो, आप 8 महीने एक्चुअली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अर्न कर रहे हो, अकम्प्लिश कर रहे हो। और वो डिसाइड करता है कि आने वाले टाइम में आपका करियर आप कितना अच्छा बिल्ड करने वाले हो, ठीक है। आगे देखते हैं इसकी। अच्छा, यहाँ पर जो है डिफरेंट स्टेजेस में मैंने आपसे बताया था कि पेमेंट भी आपको मिला करेगा। तो जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है उस टाइम पर हम आपको पेमेंट कर ही नहीं सकते, बिकॉज हमारे देश के जो HR लॉज एंड पॉलिसीज़ हैं उसमें आप एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय एक टाइम पर सिर्फ एक कंपनी से पैसा ले सकते हो। तो जब आप नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हो तो आप उस कंपनी से सैलरी ले रहे हो, इसलिए हम आपको कुछ नहीं दे सकते। नाउ मूविंग ऑन, जो आपका रेजिडेंशियल ट्रेनिंग वाला टाइम आता है, यहाँ पर हम आपको 15,000 रुपीज़ पर मंथ का स्टाइपेंड देते हैं। हर महीने 15,000 रुपये, 30,000। देन यू स्टार्ट विद योर इंटर्नशिप एंड देन यू गो ऑन टू योर ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इन दोनों टाइम पर हम आपको आपकी फुल सैलरी देना स्टार्ट कर देते हैं। फुल सैलरी आपकी हम स्टार्ट करते हैं कब से? जैसे ही आप इंटर्नशिप स्टार्ट करते हैं। और देखिए, इस प्रोग्राम की जो फीस है वो GST मिलाने के बाद 2,65,000 रुपये है। आपके पास रेडी पड़े हुए इतने पैसे, आप रेडी पेमेंट कर सकते हो। अगर आपको लोन की फैसिलिटी चाहिए, बैंक आपको लोन के ऑप्शंस भी देता है। आप अपना डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह पूरा कर दीजिए और आपको लोन मिल जाएगा। लोन का जो रीपेमेंट होता है वो 15 महीने के बाद आपको करना है, यानी 12 महीने का आपका कोर्स है, 15 महीने के बाद आपको पेमेंट स्टार्ट करना है बैंक का। और सैलरी वगैरह मैंने आपको बता ही दिया, 6.3 से 6.8 लाख पर एनम के बीच है। डेजिग्नेशन आप डेप्यूटी मैनेजर पे रहोगे। तो ये सारी बातें जानने समझने के बाद अगर आपके अंदर वाकई वो एंथुजियाज्म है कि यार आई नीड टू लेवल अप माई सेल्फ, आई नीड टू, बहुत सारे बच्चे हैं यार जो 4 लाख 5 लाख के पैकेज पे बैठे हुए हैं। यहाँ पर आपको क्लियरली हम 6.5 लाख का पैकेज दे रहे हैं, प्लस आपको पता है बैंक में ज़्यादातर करके इंसेंटिव्स भी होते हैं। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इफ़ यू वांट टू नाउ गो फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, तो आप लोगों को एक सिंपल सा काम करना है। आप लोगों को इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में एक लिंक दिख रहा होगा, कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे हम उसे, और डिस्क्रिप्शन में भी वो है हमारा गूगल फॉर्म का लिंक, उस पर क्लिक कर दीजिएगा।
उस लिंक पर क्लिक कर दीजिएगा, उसको डिटेल में फिल करिएगा। और देखो इसमें प्रोसेस होता है, तो पहले आप एक रिटन टेस्ट देते हो, फिर आपका एक इंटरव्यू होता है, फिर आपका सेकंड फाइनल इंटरव्यू होता है। तो ये लगभग आप समझिए 40 से 50 दिन का टाइम होता है। 40 से 50 डेज इसमें लगते हैं इस प्रोसेस में, क्योंकि हम आपको तैयारी भी करवाते हैं भाई कि तुम्हें इंटरव्यू में क्या बोलना है, कैसे सवाल मिलेंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फुल सपोर्ट के साथ आपको यहाँ पर, चाहे वो आपका टेस्ट हो, चाहे वो आपका इंटरव्यू वगैरह हो, सो वी आर गिविंग यू एवरीथिंग। लेकिन कई बार ऐसा होता है बच्चा फॉर्म भरता है, फिर 5वें दिन में गिव अप कर देता है, ओहो मेरी नौकरी तो लगी नहीं। अरे 5 दिन में नौकरी नहीं लग रही है भैया। सो लेट्स जस्ट काम डाउन एवरीबडी, प्लीज़ बी वेरी फोकस्ड, वेरी डेडिकेटेड। टैट हमने आपको बता दिया है 40 से 50 दिन का होता है। उसके अलावा हमारी टीम आपके साथ हमेशा कनेक्टेड होती है, तो आपको कोई डाउट आ रहा है, कोई क्वेश्चन आ रहा है, आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। आई एम अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, माई Gmail ID इज़ अवेलेबल ऑन गूगल, आई डोंट नो वाई बट इट इज़। और मेरी टीम पूरी की पूरी आप लोगों से कनेक्ट करती है। आप जैसे ही फॉर्म फिल करते हो आपको कॉल आता है हमारी टीम से। सो मेक श्योर कि आप ये डिसीजन लीजिए, समझ के लीजिए, और थोड़ा थोड़ा शांति से लेना। हड़बड़ी में किया गया कोई काम लंबे समय तक टिक नहीं सकता है। अगर आपको कोई काम करना है ना, अच्छे से करना है, मैं यही कहूँगी हमेशा शांति से करना। जब भी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ कर दी जाती है, झटके में, वो उतनी ही तेज़ी से ख़त्म भी हो जाती है। तो थोड़ा सा समझदारी का यहाँ पर एक आपको एग्जाम्पल बनना है और बाकियों को भी समझाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, डाउट है, तो कमेंट कर देना, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। गॉड ब्लेस यू। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द न्यू बिगिनिंग्स। थैंक यू। बाय बाय।